मैं तो बस यही कहूँगी पप्पू मेकिंग, इम्प्रैक्टिकल हैं, कोई लॉजिक नहीं है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो गई है, जिसमें यूपी की 80 सीटों पर भी मतदान हो चुका है। परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिली है, जिस पर अब सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष जहां इस एग्जिट पोल को नकारता हुआ दिख रहा है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अभी और ज्यादा सीटें आने की बात कह रहा है। एग्जिट पोल पर मुलायम की बहू अपर्णा यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम ने सबका साथ सबका विकास के मंत्री को धरातल पर उतारा है, इसलिए जनता ने विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी का यह एग्जिट पोल जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी के ही विजन पर दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जो धरातल पे उतारने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यह सिर्फ एग्जिट पोल में ही नहीं, हम देखेंगे 4 जून को सबको दिखेगा ये रियल पोल जो आएंगे। तो यह बात हमने पहले ही उनके जो उनका एक लक्ष्य है कि 400 पार, और उस पे हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के काम करा है। इस दौरान बिना नाम लिए बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को पप्पू मेकिंग मशीन तक बता डाला। कहा बीजेपी जमीनी समस्याओं से जुड़ी बातें करती है, हवाबाजी या फिर कोई सिगुफा नहीं छोड़ती। उनका ये नहीं कि हम जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कोई मैं तो आज एबीपी न्यूज़ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कोई पप्पू मेकिंग में नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये टर्म थोड़ा समझाइए, पप्पू मेकिंग क्या है? भाई आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और यह देश भी जो है बहुत समझदार है, सबको पता है कि कौन क्या है। तो हम लोग कोई बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग सच में जो एक्चुअल लोगों की मूलभूत चीज़ें हैं, ज़रूरत है, देखिए सम्मान और सुरक्षा। अपर्णा यादव से जब इस चुनाव में विपक्ष की हार का कारण पूछा गया, तो फिर उन्होंने पप्पू मेकिंग मशीन की बात दोहराई और कहा कि अगर विपक्ष इधर उधर की बात ना करके काम पर ध्यान देता तो शायद उन्हें कुछ सफलता मिल सकती थी। तो पप्पू मेकिंग, मैं तो बस यही कहूँगी पप्पू मेकिंग। इम्प्रैक्टिकल घोषणाएं कर दी गई मैनिफेस्टो, इम्प्रैक्टिकल हैं, कोई लॉजिक नहीं है, और वह सिर्फ छीटाकशी करी है उन्होंने। अगर इतना आदमी अपने काडर पे, अपने काम पे, अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता पे, उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखता, तो मुझे नहीं लगता है कि आज विपक्ष की ये हालत होती। वहीं अक्सर इस चुनाव के दौरान देखा गया कि विपक्ष नेता बीजेपी सरकार पर संविधान और आरक्षण खत्म का आरोप लगाती रही, जिस पर अपर्णा यादव का जवाब सामने आया है और बताया है कि हकीकत क्या है। तब विपक्ष की झूठी, मैं कहूँगी निचले स्तर की राजनीति की बात है। मैं कहूँगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और यह अपर्णा यादव गर्व के साथ कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुरोधा रही है। हमने संविधान की रक्षा करी है, हमने संविधान को चेंज नहीं किया, और ना हमारी बदलने की कोई मंशा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बड़े मंचों से कह चुके हैं। और चाहे 370 की कुप्रथा हटाना, चाहे या मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक में बदलाव लाना, चाहे और भी अन्य चीज़ों में जो है जो वो बदलाव कर रहे हैं, और नक्सलवाद खत्म करने का काम कर रहे हैं, यह सब जो है भारतीय संविधान की रक्षा करनी हुई। इसी बीच एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है, जो कि जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि राहुल ने अलग ही अंदाज में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं वो बताया है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।